हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट है वो लेड एसिड बैटरी चल रहा था अपना। तो लेड एसिड बैटरी अपना पिछले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन लेड एसिड बैटरी के दोष के बारे में, यानी कि लेड एसिड बैटरी के जो दोष होते हैं, लेड एसिड बैटरी के दोष। तो मैंने आपको बताया लेड एसिड जो बैटरी होती है उसके अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? जो सबसे पहला जो आता है वो आता है कोरोजन। दूसरा जो दोष आता है वो आता है सल्फेशन। तीसरा जो दोष आता है वो आता है बकलिंग। और 4 नंबर पे जो दोष आता है वो आता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये 4 प्रकार के दोष कहाँ पर होते हैं? अपने लेड एसिड बैटरी में। मान लीजिए इनमें से कोई सल्फेशन दोष हो गया बैटरी के अंदर, तो अपनी बैटरी क्या हो जाती है? लगभग खत्म हो चुकी होती है। चाहे आपका बकलिंग हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए। मतलब अपने जो दोष होते हैं 4, इन 4 दोषों में से अपनी बैटरी के अंदर कोई भी एक दोष हो जाए तो अपनी बैटरी लगभग क्या हो चुकी होती है? ख़त्म। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर ये 4 पॉइंटों के बारे में, यानी पॉइंट एक ही अपना, उन पॉइंटों में जो 4 भाग हैं, यानी दोषों के 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अपन और इनको कैसे दूर कर सकते हैं, इनके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लेड एसिड बैटरी के बारे में। इनके अंदर लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बहुत बार। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप इन दोस्तों के बारे में जान सकें और इनको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ताकि अपन इन दोस्तों को दूर करें और अपनी जो बैटरी है उसको सुरक्षित रख सकें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कोरोजन दोष के बारे में। तो देखिए, कोरोजन दोष यानी कि अपने जो बैटरी होती है उसके जो टर्मिनल बनाए जाते हैं वो किसी के बनाए जाते हैं? सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, वो बनाए जाते हैं लेड के, यानी शीशा के। इसके अलावा लेड के अंदर कई बार तांबा भी मिला देते हैं अपन, ताकि चालकता उसकी बढ़ जाए। तो अपने जो टर्मिनल वो बनाए जाते हैं बैटरी के, वो बनाए जाते हैं, आपको मैंने बता दिया, लेड के। मान लो जब बारिश का अपने मौसम होता है, बारिश का मौसम, नमी का मौसम या कोई और मौसम, जिसके आर्द्रता का मौसम मान लीजिए आप, उस नमी या बारिश के मौसम में बैटरी के टर्मिनलों पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह कोरोजन दोष कहलाता है। यानी कोरोजन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारण का मतलब ये हो गया, किसी धातु पर या अपने मान के चलिए आप लोहा है, आपके पास क्या है? लोहा। लोहे के ऊपर जंग लग जाती है अपने कई बार, तो लोहे का क्या होने लग जाता है? संक्षारण। यानी कट कट के टुकड़े, छोटे छोटे कणों के रूप में वो टूट नीचे गिरने लग जाता है और आपकी वो लोहा क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म। उसी प्रकार आपके जो बैटरी के जो टर्मिनल बनाए जाते हैं ऊपर वाले, वो टर्मिनल बनाए जाते हैं एनोड वाला और कैथोड वाला। यानी कि एनोड वाला और कैथोड वाले जो टर्मिनल हैं वो धीरे धीरे, यानी जंग की वजह से, एक प्रकार जंग ही होती है। संक्षारण का मतलब क्या हो गया? धातु के ऊपर एक प्रकार की जंग लग गई नमी के मौसम में, जिसकी वजह से वो धातु छोटे छोटे कणों के रूप में टूट गिरने लग गई और आपके जो टर्मिनल है वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे खत्म। और ये परत जम जाती है। ये परत होती किसकी है? ऑक्साइड की। अपन क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। अब मान लीजिए लोहे के ऊपर जंग लगती है, लोहे का ऑक्साइड। तो यहाँ पर लेड के ऊपर परत जमी है, यानी टर्मिनलों के ऊपर। टर्मिनल किसके बने हैं? लेड के। और लेड के ऊपर परत जम गई, यानी लेड और तांबा है वहाँ पे मिक्स। लगभग क्या होता है? लेड और तांबा मिक्स होता है। तो वहाँ पे जो परत जमती है वो किसकी बनी होती है? लेड अथवा तांबे का ऑक्साइड की, तांबे के ऑक्साइड की। यानी किसी भी धातु पर जो भी जंग लगती है उसी धातु का ऑक्साइड होता है, जो धातु पहले है अपने पास। यहाँ पर लेड और तांबे पर जमी है तो लेड व तांबे का ऑक्साइड हो गया। और लोहे पे लगती जंग तो लोहे का ऑक्साइड होता है। यानी संक्षारण किसका होता है? लोहे का ही होता है। लोहे के ऊपर जंग लगती तो ऑक्साइड भी उस लोहे का ही होता। इसी प्रकार बैटरी के टर्मिनलों पर अपने क्या लग जाती है? एक प्रकार से संक्षारण होने लग जाता है उनका। किसकी वजह से? नमी या बारिश की वजह से, जिससे अपनी बैटरी के धीरे धीरे टर्मिनल क्या हो जाते हैं? खत्म। और टर्मिनल जब खत्म ही हो गया, बैटरी अपने काम में ही क्या लेंगे? तो बैटरी को अपने सुधारना पड़ेगा। ये अपने पास क्या हो गया? दोष। इसको दूर करें पहले। तो दूर करेंगे कैसे? अगर दोष का निवारण की बात करूँ मैं, भाई निवारण कैसे कर सकते हैं अपन, यानी इसको दूर कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास अगर लोहा है, क्या चीज़ है? लोहा। लोहे के ऊपर जंग लग गई तो आपको दूर करना है उसको। तो उसके ऊपर आपने क्या करें? पेंट करेंगे। क्या करेंगे? कलर।
परंतु यहाँ पे बैटरी अपने पास, इसके ऊपर कलर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपने कलर कर दिया, कलर क्या होता है अचालक, यानी आप जो रंग करते हो इसके ऊपर पेंट करते हो, पेंट क्या होता है अचालक, तो अपनी बैटरी काम नहीं करेगी। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म पानी लेंगे। क्या लेंगे, गर्म पानी। गर्म पानी के द्वारा टर्मिनलों को क्या करेंगे, साफ। ठीक है, कर दिया टर्मिनलों को साफ। अब टर्मिनलों को साफ करने के बाद क्या होगा, अपने पास टर्मिनल थोड़े बढ़िया हो जाएंगे। बढ़िया हो जाने के बाद उसके ऊपर या तो अपन क्या लगा दें, ग्रीस या मोबिल ऑयल या पेट्रोलियम जेली। ठीक है, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली, ये आपको याद रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि बैटरी के अंदर कोरोजन दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम जेली का। इस पेट्रोलियम जेली को बोलते क्या है अपन, इस वेसलिन, अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, वेसलिन। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं ऐसे होगा क्या, यानी कि अपने पेट्रोलियम जेली लगा दी अपन ने यहाँ पर, तो पेट्रोलियम जेली लगाने से फायदा क्या हुआ अपने, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ये जो होता है वो पानी को क्या रखता है अपने से दूर रखता है। यानी कोई भी चिकना हेट लगाने से, यानी मान लो मैंने क्या लगा दिया ऑयल, ऑयल लगाने से वहाँ पे क्या होगा, जो वो ऑयल पानी को क्या रखेगा दूर, जिससे वहाँ पे क्या नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा। तो अपने टर्मिनलों को साफ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग क्यों किया, तो मैं बता देता हूँ आपको। गर्म पानी का उपयोग करने की वजह ये हो गई, अपने पास जो उसके ऊपर संक्षारण लगी है, यानी ऑक्साइड की जो परत जमी है उसको पहले साफ करना पड़ेगा। और पहले अपने इसको लगा दिया, ये अपने पेट्रोलियम जेली, वेसलिन, मोबिल ऑयल, ग्रीस इत्यादि को पहले लगा दिया अपन ने, तो वो ऑक्साइड की परत उतरेगी नहीं। अगर वो परत नहीं उतरी तो वो फैलती जाएगी, पूरे टर्मिनल को क्या कर लेगी, अचालक माध्यम का एक घेरा बना ली चारों तरफ, और काम नहीं करेगी बैटरी। इसके लिए सबसे पहले गर्म पानी से साफ करो, उसके बाद में पेट्रोलियम जेली या वेसलिन लगाओ। और ये आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो आप ग्रीस या मोबिल ऑयल हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया कौन सा इसके अंदर, पेट्रोलियम जेली सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये था अपना कोरोजन दोष। अब बात करें दूसरे दोष की। जो दूसरा दोष अपने पास आता है वो आता है बकलिंग। कौन सा दोष आता है, बकलिंग। तो देखिए बकलिंग दोष, यानी कि बकलिंग दोष को अपन क्या बोलते हैं, व्याकुंचन। व्याकुंचन का मतलब शब्द से आपको पता लग गया होगा। व्याकुंचन का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है, मुड़ना। अपन बात करें तो व्याकुंचन क्या बोल सकते हैं, मुड़ना। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई धातु है, पतली धातु है, उसको मैं गर्म करता हूँ तो वो धातु उस धातु में क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ तो वो धातु मेरे पास क्या हो जाती है, मुड़ जाती है कई बार। जिस प्रकार अपने बाई मेटालिक पत्तियाँ होती हैं, उनको गर्म करने पर उनका ताप सगुणा क्या होता है, अलग अलग, और पत्तियाँ अपनी क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। उसी प्रकार आपकी प्लेटें भी क्या हो जाती हैं, सेल के अंदर मुड़ जाती हैं। तो देखिए, बैटरी को अधिक धारा पर चार्ज और डिस्चार्ज करने पर प्लेटें मुड़ जाती हैं, जिससे प्लेटों के मध्य शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यह दोष बकलिंग दोष कहलाता है। यानी कि मेरे पास एक बैटरी है, चाहे अपने पास लेड एसिड बैटरी हो, चाहे अपने पास कोई अन्य बैटरी हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं होता कि लेड एसिड बैटरी ही हो अपने पास। चाहे अपने फ़ोन की भी बैटरी होती है, वो भी क्या होती है, एक प्रकार से बैटरी होती है। ये दोष सभी बैटरियों में हो सकता है। माने इससे पहले अपने जो दोष पढ़ा वो पढ़ा था कोरोजन, वो कोरोजन दोष सभी बैटरी में हो सकता है, चाहे अपने फ़ोन वाली लिथियम आयन बैटरी हो, चाहे अपनी लेड एसिड बैटरी हो। पर सबसे ज़्यादा जो दोष होते हैं वो होते हैं लेड एसिड बैटरी में, ये वाले। वो और बैटरियों की अपेक्षा इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा। तो इसीलिए अपने इसी पॉइंट के अंदर लेड एसिड बैटरी के अंदर ही दोष पढ़ रहे हैं। तो अपने क्या होता है, प्लेटें अधिक धारा पे चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे तो अपनी प्लेटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, बैटरी, इसमें ये प्लेटें लगाई गई थी ऐसे, इसको मैंने अधिक धारा दी, तो इसके जब करंट गई तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा का मान अचानक बढ़ गया। क्या हो गया, ऊष्मा का मान अचानक बढ़ गया, तो ये प्लेटें क्या मुड़ जाती हैं, मतलब थोड़ी मुलायम हो जाती है प्लेटें, वो मुड़ जाती हैं प्लेटें। ठीक है, तो इसीलिए बीच में क्या लगाया जाता है, सेपरेटर, ताकि ये प्लेटें टकराए नहीं, मुड़ने की कोशिश करे तो मुड़े नहीं। फिर भी क्या होता है, फिर भी कई बार क्या होता है कि प्लेटें मुड़ ही जाती हैं। इससे बचाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बैटरी को कम धारा पे चार्ज करूँगा और कम ही धारा पे क्या करूँगा, डिस्चार्ज, ताकि अपनी प्लेटें मुड़े ही नहीं, मतलब दोष उत्पन्न ही ना हो। तो इसके लिए जो धारा का मान होता है वो कितना होता है, 6 एम्पियर से ज़्यादा पे चार्ज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पर चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर से ज़्यादा पर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि अपन जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो 6 एम्पियर से ज़्यादा अपन करंट नहीं देनी उस बैटरी को। तो करंट का वहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, ताकि 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस बैटरी के अंदर नहीं जाए और ये प्लेटें नहीं मुड़े। मान लीजिए आप क्या करें, लोड लगा दिए बैटरी के,
आपने क्या जोड़ दिया, कुछ बल्ब वगैरह जिसके जोड़ दिए या कोई लैंप जोड़ दिया, कुछ कर दिया आपने, वो लोड लग गया। लोड लगने की वजह से बैटरी क्या देती है, करंट आउटपुट के रूप में अपने को देती है। जब आउटपुट देगी तो इतना भी लोड नहीं लगाना कि अपने 25 एम्पीयर ज़्यादा करंट अपने आउटपुट में दे दे, और 25 एम्पीयर ज़्यादा आउटपुट में दे दी तो प्लेटें क्या हो जाएंगी आपकी, मुड़ के नष्ट यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, खराब। तो इसीलिए बैटरी को कम धारा पे चार्ज और कम धारा पे डिस्चार्ज करना चाहिए। इसीलिए अपने को बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने पास मोबाइल होता है, एक क्या होता है मोबाइल को दूसरे चार्जर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, प्रत्येक चार्जर का एम्पियर क्षमता क्या होती है, अलग अलग। और मान लीजिए किसी का 5 एम्पियर उसको मैंने लगा लिया, मेरे 2 एम्पियर वाले मेरे खुद के मोबाइल के साथ 2 एम्पियर चार्जर आया, उसका 5 एम्पियर का था, मैंने लगा लिया। लगाने के बाद क्या होगा, वो 5 एम्पियर देगा, सीधी सी बात है। तो अपनी बैटरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसीलिए दूसरे का चार्जर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि चार्जर हमेशा उसी मोबाइल यूज़ करना चाहिए। उसकी वजह है बकलिंग दोष, इसको बोलते हैं व्याकुंचन या मुड़ना, यानी प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाता है, व्याकुंचन कहलाता है। और ये दोष होता है किसमें, लेड एसिड बैटरी सबसे ज़्यादा। और इसका निवारण क्या, 6 एम्पीयर से ज़्यादा पे चार्ज नहीं करना चाहिए, 25 एम्पीयर ज़्यादा पे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो अब तीसरे दोष के बारे में बात करते हैं। तीसरा दोष जो अपना है वो है सल्फेशन दोष। तो देखिए सल्फेशन दोष, तो सल्फेशन हिंदी में बोलते हैं दृढ़ गंधकत्व। दृढ़ का मतलब कठिन, कठोर, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया अपने कुछ न कुछ कठोर होने वाला है इसके अंदर। तो देखिए किसी लेड एसिड बैटरी को कुछ सप्ताह तक उपयोग नहीं लेते हैं, यानी कि अपने बैटरी को उपयोग नहीं ले रहे हैं, तो बैटरी में लेड सल्फेट कड़ा हो जाता है और सल्फेशन दोष कहलाता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, उसको अपन क्या नहीं कर रहे, उपयोग में नहीं ले रहे हैं। जब इसको उपयोग में नहीं लेते उस बैटरी छोड़ देते हैं अपने ऐसे ही। जब वो बैटरी ऐसी पड़ी रहती है उसके अंदर क्या होता है, अपना जो लेड सल्फेट यानी जो प्लेटें हैं वो कड़ी हो जाती है। कड़ी कैसे हो जाती है, ऐसे तो यानी पड़ी पड़ी कड़ी हो जाएगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, उसके अंदर क्या भरा जाता है, H2SO4 जो अमल भरा जाता है। वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे क्या होगा, सूखेगा, मतलब पानी उड़ेगा और उसके अंदर से वो सूखने लगेगा और प्लेटों पे जम जाएगा। वो प्लेटें क्या हो जाएगी आपकी, कड़ी। जब प्लेटें कड़ी हो जाती है तो आपकी क्या हो जाता है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, सल्फेशन दोष। यानी कि प्लेटों का कड़ा होना ही क्या कहलाता है, दृढ़ गंधकत्व यानी सल्फेशन दोष। अब जब प्लेटें कड़ी हो गई तो अपनी उस बैटरी ना तो चार्ज कर सकते, नहीं डिस्चार्ज कर सकते, यानी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर अपन दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी बैटरी की लाइफ क्या हो चुकी होती है, समाप्त। इस दोष को दूर करने के लिए अपन क्या करना चाहिए, मान लीजिए अपन बैटरी को कभी क्या करते हैं, उपयोग में नहीं लेते, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करना चाहिए बार बार। और एक सप्ताह में 1-2 बार कर लिया, फिर अपन यूज नहीं लेना, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस 1-2 सप्ताह में यूज कर लिया, ऐसे बार बार करना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए वो भी नहीं करते हैं अपन, और बैटरी छोड़ने चाहते हैं 1-1.5 साल के लिए, ना ही अपन चार्ज करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं 1-1.5 साल के लिए ताकि अपन उपयोग में नहीं ले बैटरी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर निकाल के बैटरी को पूरा सुखाकर फिर रखना चाहिए ताकि अपन लेड सल्फेट क्या नहीं होगा, कड़ा नहीं होगा। क्योंकि मान लो वहाँ पे जब अम्ल रहेगा, H2SO4 रहेगा, वो प्लेटों पे जम जाएगा और जमने के बाद प्लेटें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कड़ी यानी कठोर हो जाएगी, फिर आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए अपने पहले अमल निकालना है, फिर बैटरी साफ करके वापस सुखा के रखना है। अपने 1 साल भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए दोष हो भी गया किसी कारणवश, क्या हो गया, ये दोष हो भी गया कारणवश, अब पता ही नहीं लगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो बता देता हूँ मैं आपको, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग के ऊपर चार्ज करना चाहिए। ट्रिकल चार्ज से इसको चार्ज करना, ट्रिकल का मतलब ये हो गया बहुत ही कम एम्पियर पे। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है तो उसको एक एम्पियर पे उस बैटरी को क्या करना चाहिए, चार्ज करते रहना चाहिए। मान लो हो जाने के बाद की बात है ये, मान लो 1 एम्पियर उस चार्ज कर लगा के छोड़ दो आप, तो धीरे धीरे लेड सल्फेट क्या होने लग जाएगा, वापस मुलायम होने लग जाएगा, कड़ा हुआ था वो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक बैटरी हो गई, क्या होगी, 2 या 2 से अधिक बैटरियाँ, तो जितनी भी कुल बैटरी आपके, जितनी मान लो 12 बैटरी आपके पास, 12 बैटरी को जो इनकी करंट एम्पियर क्षमता है चार्ज करने की, मान लिखी होती है भाई इसको बैटरी 2 एम्पियर पे चार्ज करना है, इस बैटरी को 1 एम्पियर पे चार्ज करना है, इनकी जो कुल एम्पियर क्षमता है उसका 2 से 3% करंट देके इनको चार्ज करके आके छोड़ देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे चार्ज होती रहे और आपके लेड सल्फेट जो कड़ा हो गया था वो क्या हो जाए, सही हो जाए। इसलिए सल्फेशन दोष को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। और अगर आपको नहीं होने देना है तो बैटरी को 1 सप्ताह में चार्ज करते रहिए, और फिर भी आप ये चाहते हैं मैं यूज़ नहीं कर सकता कुछ दिन, तो आप बैटरी को पहले पूरा खाली कीजिए, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया उसको खाली कीजिए और बैटरी सुखाइए और फिर आप बैटरी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये दोस्त था आपका सल्फेशन दोष, ये उसको दूर करने का तरीका था। अब बात करते हैं अपन, एक दोस्त बताया आपने सेडिमेंटेशन, उसके बारे में। तो देखिए सेडिमेंटेशन दोष, इसको हिंदी में बोलते हैं तल छट दोष। तल छट मतलब तल, नीचे वाला जो हिस्सा है बैटरी का उसको क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। तल के अंदर जो दोष
तल की वजह से या तल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तल छठ दोष। तो देखिए सेल अथवा बैटरी की तली में कचरा व लीड का कुछ अंश झड़कर जमा हो जाता है, जिससे प्लेटों के मध्य शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और यह दोष क्या कहलाता है, यह दोष सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई बैटरी है, बैटरी के अंदर जो प्लेटें बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती हैं, रेड लेड की लुगदियाँ, रेड लेड की लुगदी से। मान लीजिए अपने उस बैटरी को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, या 10 मिनट छोड़ देते हैं, 2 घंटे छोड़ देते हैं, ऐसा चार्ज डिस्चार्ज होती रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपके रेड लेड की जो लुगदी है उसका कुछ अंश धीरे धीरे जो छोटे छोटे कण झड़ते जाते हैं, नीचे क्या हो जाते हैं, जमा। तो मैंने आपको बताया भी था पीछे वाला वीडियो के अंदर, अगर आपने हमारे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ये प्लेटें होती है मेरे पास, इन प्लेटों के नीचे क्या होता है, छोटे छोटे सेपरेटर लगाए जाते हैं यहाँ पर, ताकि ये प्लेटें तली के अंदर नहीं जाए। अब इन सेपरेटर में फ़ायदा क्या हुआ, मान लीजिए इसका ये वाली जो प्लेट है इसका छोटे छोटे कण क्या है यहाँ पे जड़ेंगे। ठीक है, जब ये कण यहाँ पे जड़ेंगे तो यहाँ पे जमा हो जाएंगे ये कण। और मान लीजिए आपने क्या हुआ, उसके अंदर अशुद्ध जल यानी शुद्ध पानी का प्रयोग किया इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने की वजह से। तो मैं बता देता हूँ, जब भी आपकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो वहाँ पर अशुद्ध जल यानी शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाला, शुद्ध पानी इसके अंदर। ठीक है, कुछ तो इनका अंश मानो अशुद्ध जल डाल दिया, क्या डाल दिया, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल में क्या होते हैं, अशुद्धियाँ, कुछ अशुद्धियाँ वो वाली होगी, कुछ इन सेलों का ये जो आपके रेड रेड की जो लुगदी है उसका कुछ अंश झड़ के यहाँ पे क्या हो गया, जमा। ठीक है, ऊपर आके इन प्लेटों तक, ये प्लेटें यहाँ पर टिकी हुई थी, इसके ऊपर इन दोनों के बीच में क्या आ गया, वो आ गया कुछ अंश, ये कुछ पानी की अशुद्धियाँ। तो ये अशुद्धियाँ क्या होती हैं, चालक। इन अशुद्धियों की वजह से दोनों प्लेटें क्या हो जाती हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और आपका सेल क्या हो जाएगा, पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस दोष को होने के बाद दूर नहीं कर सकते। तो मैं बता देता हूँ इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए अगर ये दोष हो जाता है तो पूरी बैटरी खत्म हो जाती है एक बार में, तो वो बैटरी क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए दोष हो जाता है तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके अशुद्ध पानी डालते हो, मतलब अपन कई बार क्या करते हैं, अशुद्ध पानी डाल देते हैं। अशुद्ध पानी नहीं डालना आपको, वहाँ पे डालना है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, आरओ का जो पानी होता है उससे भी शुद्ध पानी डिस्टिल वाटर होता है। ये पानी आपको इस बैटरी के अंदर उपयोग करना है। ठीक है, आरओ का पानी की अपेक्षा ये क्या होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है, इसी पानी का उपयोग किया जाना चाहिए किसके अंदर, बैटरी के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, यानी कि अपने लेड एसिड बैटरी भी लेड एसिड सेल क्या हो जाए कंप्लीट। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बैटरी, इस बैटरी के अंदर मैंने प्लेटें डाली, प्लेटें डालने के बाद यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं यहाँ पे प्लेटें डालने के बाद इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ तो यहाँ पे क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है वो तुरंत प्रभाव से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती हैं। और ये डालते जो ये क्रिया स्टार्ट होती हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। ठीक है, और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको 5 या 10 घंटे बाद में इसको चार्ज पे लगाते हैं ताकि अपनी जो एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो ये क्या कर ले, स्टोर कर ले। तो 5-10 घंटे बाद में जो लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, चार्जिंग। मतलब पहली बार क्या कर रहे हैं, उसको चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, पहली बार क्या कर रहे हैं, चार्ज नहीं किया था इससे पहले मैं फॉर्मिंग किया था। यहाँ पे प्लेटें डाली, यहाँ पे क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट। ये डालते यहाँ पे क्या होने लगी, रासायनिक क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। और उसके 5-10 घंटे बाद मैंने चार्ज लगाया, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग। फिर मैंने इसके क्या लगा दिया, यहाँ पे लैंप लगा दिया, लोड लगा दिया। लोड लगाने के बाद वजह से ये बैटरी क्या हो गई, आपकी डिस्चार्ज। क्या हो गई, डिस्चार्ज बैटरी हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको वापस चार्ज करूँगा। वापस जब चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिचार्ज। क्या बोलते हैं, रिचार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मिंग क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है। सबसे मेन बात है यहाँ पर और यहाँ पर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग तो मतलब पहली बार चार्ज कर रहे हैं, रिचार्जिंग में दोबारा चार्ज कर रहे हैं अपन। बट डिस्चार्ज करने के बाद जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं रिचार्ज, और सबसे पहले जब चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग। तो अब एक बात और बता देता हूँ, जो मोस्ट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था DMRC के अंदर कि अपने जो लेड एसिड जो बैटरी होती है उसके अंदर जो प्लेटें बनाई जाती है, लेड एसिड बैटरी के अंदर प्लेटें किसकी बनाई जाती हैं, लेड की प्लेटें बनाई जाती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, अपने इन प्लेटों को, मतलब लेड क्या होता है आपका, ज़्यादा कड़ा नहीं होता ताकि लेड जम जाए। इसके अंदर क्या होता है, लेड झड़ जाता है कई बार। प्लेटों को मजबूती देने के लिए एक जाली का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास क्या, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास क्या है, एक प्लेट, ठीक है।
ये अगर ऐसी प्लेट मैं यूज़ करूँगा तो वो प्लेट क्या हो जाए, आपकी जल्दी ख़राब हो जाए। इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, एक जाली लगा देता हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। क्या लगा देता हूँ, जाली, ताकि ये प्लेट आपकी क्या हो जाए, मजबूत, जल्दी ख़राब नहीं हो। तो ये जाली जिसकी बनाई जाती है उसको बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं, ये जाली किसकी बनाई जाती है, एंटीमनी की। तो क्वेश्चन ये आया था आपका, प्लेटों को मजबूती देने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्लेटों को मजबूती देने के लिए एंटीमनी का उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, जाली के रूप में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक दो बार पूछा भी जा चुका है, तो आप देख सकते हो। तो ये था अपना लेड एसिड बैटरी के बारे में, दोस्त के बारे में और थोड़े मोस्ट पॉइंट के बारे में। तो अपना ये जो वीडियो वो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।